अडयाला जेल में बुशरा बीवी की उनकी बेटी और भाभी से मुलाकात तो करवा दी गई, लेकिन इमरान खान की बहनों को एक मरतबा फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इस बार अलीमा खान को रुकावट करार दिया जा रहा है। पार्टी क़यादत और अलीमा खान इस मरतबा किस तरह आमने सामने है, इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और बुशरा बीवी की कैद तन्हाई के खिलाफ केस की समाअत बड़ी अहम जारी थी और तवील समाअत जारी थी कि अचानक एक लंबी तारीख दे दी गई। समाअत के दौरान पस पर्दा कौन सी अहम पेशरफ्त हुई या कौन सी अहम पैगाम रसानी हुई जिसकी वजह से अचानक केस को अगस्त तक डाल दिया गया, इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर कौन सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और किस तरह कामयाब हिकमत अमली से आगे बढ़ रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी अहम समाअत थी। इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ केस की समाअत हो रही थी और केस की समाअत के इख्तिताम पर अचानक एक लंबी तारीख दे दी गई और उससे तासुर बज़ाहिर ये मिल रहा है कि वो भी लंबी तारीख भी अगस्त तक केस जा चुका है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब केस वक्फे से पहले तक समाअत का माहौल कुछ और था और फिर वक्फे के बाद भी जब जज साहब केस सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे अहम रिमार्क्स आए कि नज़र आ रहा था कि शायद किसी अहम नतीजे की तरफ अदालत बढ़ने जा रही है, लेकिन फिर अचानक केस को एक लंबी तारीख देते हुए अगस्त तक टाल दिया गया। हमारे अदालती निज़ाम का माजी ज़रा देखें तो अमूमन वक्फ़ों के दरमियान ख़ास तौर पे पस पर्दा बहुत सी ऐसी चीज़ें डेवलप हो चुकी होती हैं। माजी में से कई मौक़े देखने में आए हैं जहाँ समाअत महज चंद मिनटों के लिए जब मुलतवी की जाती थी, लेकिन फिर वो घंटों पर मुहित हो जाती थी। ख़ास तौर पर जब साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर ख़ास तौर पर ऐसा था, फिर उसके बाद साबिक़ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर के अंदर भी यही देखा गया कि जब जब अदालत ने सियासी जमातों या सियासतदानों को किसी मसाइल को लेकर मामले को हल करने का या आपस में बैठने का मशवरा दिया, तब अदालत में अगर 15-20 मिनट का भी वक्फा होता था तो फिर वो घंटों के ऊपर चला जाता था। माजी में ये देखा गया है कि यही समझती रही है कि अगर आउट ऑफ कोर्ट जाकर मामलात को हल किया जा सके तो वो बेहतर है और इस काम के लिए कई मरतबा वक्त भी दिया जाता है। बज़ाहिर कल की समाअत के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि वक्फे के दौरान शायद कुछ ऐसी यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं या मामलात के अंदर आगे कोई शायद अहम पैगाम रसानी हुई है कि अदालत ने केस को बज़ाहिर एक लंबे पूरे महीने के लिए मुलतवी कर दिया। और इस दौरान कहा जा रहा है कि अगर मुलाकातों का सिलसिला बहाल हो जाता है, कोई मस्बत पेशरफ्त होती है, मुलाकातें हो जाती हैं, तो फिर तो ख़ास तौर पर जो मुलाकातें करवाने या कैद तन्हाई के हवाले से ये दरख्वास्तें हैं ये खुद ब खुद ही गैर मौसर हो जाएंगी। अब इन्हीं दिनों अडयाला जेल के अंदर अहम मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की उनकी बेटी और भाभी से मुलाकात करवा दी गई है, लेकिन इमरान खान की बहनों से एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। बैरिस्टर गौहर इस पर कहते हैं कि सिर्फ नौरीन नियाज़ी को मुलाकात की ऑफ़र की गई थी, लेकिन अलीमा खान का मौक़िफ़ है कि अगर मिलना है तो फिर पूरी फैमिली ही जाकर मिलेगी। इस पर पार्टी के अंदर से भी अब कुछ तनकीद हो रही है कि अगर एक बहन को मौका मिल ही रहा था इमरान खान से मिलने का तो कम से कम उन्हें मिल लेना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान जो हैं वो चाहती हैं कि इमरान खान से सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि कवानीन के मुताबिक जो हर हफ्ते की मुलाकात हर मंगल की वो फैमिली से होनी चाहिए। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि नौरीन नियाज़ी के बारे में ये तासुर है कि वो एक सीधी सादी सी खातून है, सियासी मामलात को सियासत को ज़्यादा समझती भी नहीं है, तो इसलिए भी अलीमा खानम को ये ख़दशा है कि मुमकिन है कि वो जेल में इमरान खान से जाकर मिलें तो शायद वो इमरान खान का पैगाम उस तरह आगे ना पहुंचा सकें जिस तरह इमरान खान ने वो दिया था, या वो उन बातों को ना समझ सकें जो इमरान खान उनसे कह रहे हों। अब उम्मीद बज़ाहिर यही है कि बुशरा बीबी की फ़ैमिली के ज़रिए इमरान खान की सेहत और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से भी जो मालूमात हैं वो पार्टी क़यादत तक पहुंच चुकी होंगी। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की बात करें तो जहां सियासी जमातें जो हैं अपने इतर मसाइल में लगी हुई हैं, तहरीक इंसाफ मुसलसल इमरान खान के मुकदमात, बुशरा बीबी के मुकदमात को लेकर अदालतों में मसरूफ़ है, अडयाला जेल के महाज पर मसरूफ़ है। नून लीग को देखें तो वो अपने ऊपर तनकीद का जवाब ही देते रहते हैं और मुख्तलिफ सियासी मसाइल भी हैं, अवामी मसाइल भी हैं उनके लिए। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर मौजूदा सूरत हाल में कौन ज़्यादा तवज्जो दे रहा है तो वो कोई और नहीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक तरफ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मायूस वोटर्स का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग से जो नाराज़ धड़े हैं और जो नून लीग से अपने नाराज़ उनके वोटर्स हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि नून लीग के अपने वोटर्स भी महंगाई की इस हालिया लहर के बाद नून लीग से भरपूर नाराज़ हैं और उस पर शदीद तनकीद अब करते हैं। तो एक तरफ PTI के वोटर्स और दूसरी तरफ
جو نون لیگ کے اپنے ووٹرز اور دھڑے ان کے جو خلاف ہیں تو ان سے بظاہر اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری بہترین سیاسی حکمت عملی کے ساتھ اس وقت وہ آگے بڑھ رہے ہیں، صورتحال کا جائزہ لے کر سیاسی فائدہ سمیٹ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے بعد اب پیپلز پارٹی کی نظریں آزاد کشمیر پر ہیں، اور کہا جا رہا تھا ویسے بھی جب گلگت بلتستان کے انتخابات کے جب ریزلٹس آئے تو کہا جا رہا تھا کہ ساتھ ہی آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی اب کچھ اہم فیصلے ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا پلڑا بظاہر بھاری نظر آ رہا ہے اس کے اندر۔ تو ایک طرف آزاد کشمیر کے انتخابات کو لے کر بلاول بھٹو زرداری بھرپور محنت کر رہے ہیں اور سیاسی فائدے اٹھا رہے ہیں، تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ملاقاتوں کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی جلد ہی آزاد کشمیر میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی حد تک کامیابی کے لیے پر امید ہے، اور شاید